IBN 7 ने कल आपको दिखाया थाली में जहर पार्ट 1। आपने अपनी आंखों से देखा कैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर बनाया जा रहा है सब्जियों को जहरीला। और आज IBN 7 एक बार फिर खोलने जा रहा है आपकी आंखें, बताने जा रहा है कैसे पूरे देश में फैला है मुनाफाखोरों का जाल, कैसे हर जगह तैयारी है आपकी सेहत के साथ जबरदस्त खिलवाड़ की। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपके मुंह का जायका बिगड़ना फिर तय है। अगले आधे घंटे में आपके सामने आएंगे 3 बड़े गोरखधंधे, लज्जतदार मिठाइयों की जान मावे का काला कारोबार, जानवरों की चर्बी और हड्डियों से बनता घी और खतरनाक केमिकल्स की भेंट चढ़ा पौष्टिक दूध। जी हां, आजकल ऐसे ही हो रही है आपकी थाली तैयार। ये है थाली में जहर पार्ट 2। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास और एक बार फिर IBN 7 हाजिर है अपनी खास पेशकश हिंदुस्तान की कसम के साथ। कल हमने आपको दिखाया था थाली में जहर पार्ट 1 और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। थाली में जहर पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली मावे का काला कारोबार जोरों पर है और इसके अलावा तमाम ऐसी स्टोरीज, तमाम ऐसी कहानियां हमारे सामने हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये सच्चाई आपकी थाली से जुड़ी है। सबसे पहले देखिए ग्वालियर में कैसे नकली मावे का काला कारोबार जोरों पर था और जब इस जगह पर छापा पड़ा, काला माव जो कारोबार था वो तो धराशायी हुआ, मावा पकड़ा गया, लेकिन इस काले कारोबार से जुड़े जो लोग थे वो एक बार फिर फरार हो गए। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, किस्म किस्म की इन मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है और हर मिठाई की जान है मावा। लेकिन आज जो मावा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके मुंह का जायका बिगड़ सकता है। आज IBN 7 आपको दिखाएगा कि इन लज्जतदार मिठाइयों के जरिए आपके मुंह में जाने वाला नकली मावा आपकी सेहत पर कैसे ग्रहण लगा सकता है, आपके शरीर को बीमारियों का घर बना सकता है। जी हां, ऐसा हो रहा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ग्वालियर में बोरियों में अटा पड़ा ये 25 टन मावा। जानते हैं इस मावे का कोई माई बाप नहीं, क्योंकि ये मावा नकली है, जहरीला है और फर्जी नामों से बसों और ट्रेनों में पार्सल के जरिए ये मीठा जहर देश भर में सप्लाई किया जा रहा है। पकड़े जाने पर इसका यही हश्र होता है। इस 25 टन मावे को भी नष्ट किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी लाचार है और उसके हाथ इस काले कारोबार से जुड़े लोगों की पहुंच से कोसों दूर हैं। देखिए, ये अलग अलग सोर्सेज से हमको बराबर ये सूचना मिल रही थी कि ग्वालियर जिले और उसके आसपास के जिलों से काफी मात्रा में जो मिलावटी और नकली खोआ है वो हमारे जिले में प्रवेश कर रहा है और जिले के माध्यम से बसों से और ट्रेन के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जा रहा है। मिठाई व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो खुद भी नहीं जानते कि कौन सा मावा असली है और कौन सा नकली, जिसके चलते कोई भी दुकानदार पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि उसकी दुकान पर इस्तेमाल हो रहा मावा असली है। खोआ मानक पास है या नहीं, ये जानकारी दुकानदार भी नहीं कर बता सकता, क्योंकि किसी के पास भी हमारे हाथों में तो वो लगी नहीं है कि हम उसको टेस्ट कर लें। पुलिस और फूड डिपार्टमेंट आज तक मौत के सौदागरों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर पाया है। प्रशासन को ये तक नहीं पता कि ये जहरीला मावा बनता कहां है और कौन लोग इस गोरख धंधे के पीछे हैं। नकली मावा बनाने के लिए दूध में खतरनाक यूरिया और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, जो जायके के नाम पर अगर पेट में पहुंच जाए तो फिर आपका खुदा ही मालिक है। लेकिन मुनाफाखोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर्ज इतना बड़ा बन चुका है कि सरकार इससे निपटने के लिए अब नया कानून बनाने की योजना बना रही है। अभी हम इसी में प्रयासरत है, हमारा जिला प्रशासन भी इसी में प्रयासरत है कि इस कार्रवाई को इस अंजाम तक पहुंचाया जा सके कि इस तरह का मावा बनना अपने शहर से बंद हो जाए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री के पास इस खतरनाक मावे से बचने का एक नायाब नुस्खा भी है, जरा आप भी सुनिए। जनता को खुद भी सोचना चाहिए कि यदि कोई चीज 2 रुपए में बनती है और यदि वो 1.5 रुपए में मिल रही है, इसका मतलब वो नकली चीजें हैं। इसमें जनता कुछ फायदे को देखते हुए इसलिए ऐसा करती है, इसलिए जनता को भी इन चीजों से बचना चाहिए।
पारस जैन साहब, सही कहा आपने। गलती आपकी सरकार की नहीं, गलती तो बेचारी जनता की है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेती है, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की बातों से साफ है कि अपने फायदे की खातिर लोगों की सेहत दांव पर लगाने वालों से निपटने में सरकार किस कदर लाचार है। बादाम भोग, अमृत भोग, शाही मावा, मावे का पेड़ा, बाजार में ऐसी कितनी मिठाइयां हैं जिनका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन नकली मावे के कारोबारियों को पकड़ने में सरकार की नाकामी मिठाई पसंद करने वाले लोगों का मुंह का जायका बिगाड़ रही है। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।